हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि रेप्लिकेशन जो होते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड होते हैं। उसके सेमी कंजर्वेटिव मोड रेप्लिकेशन को हम लोग जानने के लिए हमने उसका एक मेज़रमेंट किया था। उसमें हम लोग नाइट्रोजन के मीडियम लेके चेक किए थे कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो जाता है उसमें जो रेप्लिकेशन होते हैं, जो स्ट्रैंड बनते हैं वो कैसे होते हैं। उसमें हम लोग नाइट्रोजन के मीडियम लेके उसको किए थे। उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन मीडियम, आइसोटोपिक नाइट्रोजन मीडियम लेके N14 N15 करके उसको तैयार करके हम लोग बताए थे कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो डीएनए का जो डॉटर डीएनए बनता है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मोड का बोला जाता है कि एक जो दो स्ट्रैंड होते हैं, जब एक स्ट्रैंड से जो दूसरे स्ट्रैंड बनते हैं वो एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनता है, इसीलिए सेमी हाफ कंजर्व रहते हैं। तो मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं सेमी। अब हम लोग को जो पढ़ना है कि आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। अब ये सबसे पहले जैसे डीएनए है, हम यहाँ से देखते हैं डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, ये डीएनए है। ये डीएनए ऐसे आप लोगों को हम बता चुके हैं कि डीएनए इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेलिकल, ये 5' 3', ये 5' 3' 5' ये रहते हैं, आप लोगों का पता है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं, जो डीएनए का क्या करते हैं कि डीएनए पे कैसे इसके डॉटर डीएनए, तो ये नहीं क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, ठीक है। ये डॉटर डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, डॉटर डीएनए यानी कि इसके सरफेस पे जो बनते हैं, कहने का मतलब जैसे डीएनए है, अब आपको अनकॉइल्ड डीएनए दिखा रहा है, एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए जो सरफेस है, ये 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए का, आप लोग सब पता है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड हम दिखा रहे हैं, 5' 3' और 3' 5'। तो ये जो आप डीएनए जो है आपका, इसके सरफेस पे जो डीएनए बनता है, एक और डीएनए बनेगा, ठीक है, ये डी। तो अब ये आप कैसा हो रहा है ये डीएनए, ठीक है, ये 3' 5' एंड 5' 3'। तो अब ये जो पहला डीएनए था इसके यहाँ था, यानी कि ये डीएनए बन गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो एक डीएनए आपके इस तरह से, ये 2 डीएनए देखिए ऐसे बना, और ये डीएनए रेड, और दूसरा है ये दूसरा डीएनए, और नेक्स्ट है ये जो डीएनए बना यहाँ पे, ये 2 डीएनए बन गया। तो ये जो आप डीएनए जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से 5' 3' 3' 5' 5' 3' 3' 5', ये जो आप डीएनए देख रहे हैं इसी को बोलते हैं। अब ये डीएनए था, इसमें बना स्टार्ट हुआ था मैकेनिज्म, ये डीएनए था। अब ये डीएनए में बन के क्या हो रहा है, ये दोनों अलग हुआ, तो ये 2 डीएनए, कितना है, 2 डीएनए बन गया। तो अब ये जो मोड आप जो देख रहे हैं, जिसमें 1 है ओल्ड, ये 1 ओल्ड है, और ये दूसरा क्या है, न्यू। यहाँ भी क्या है, पहले जो था, ये जो यहाँ पे जो अब बन रहा है, यहाँ पे भी जो बन रहा है, एक जो है पहले का जो ये स्टैंड बना हुआ, ये ओल्ड, और दूसरा है न्यू बना। तो ये इसकी को मोड को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है, सेमी। अब समझते सेमी कंजर्वेटिव, हम लोग पिछले क्लास में इसको जो मोड होता है वो मोड को हम दिखाए थे, ठीक है। मैसेसन और थेल का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें नाइट्रोजन मीडियम को लेके हम लोग किया जाता है, उसमें हम लोग, ठीक है, सेगमेंटेशन से रिलेटेड से हम लोग बताए थे। अब यहाँ पे देखिए डीएनए का फॉर्मेशन ऑफ एक डीएनए से 2 डीएनए आपका बनाना है, ठीक है। तो डीएनए को हम इस तरह से अनकॉइल्ड फॉर्म, कैसा है, अनकॉइल्ड, ये अनकॉइल्ड को दिखा है। ये है डीएनए का जो नॉर्मल डीएनए है, ये कैसा है, नॉर्मल डीएनए। अब हम लोग को ये स्टार्ट करना है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। अब देखिए कैसे मैकेनिज्म स्टार्ट करने हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप बाय होते हैं, स्टेप बाय होता है, स्टेप बाय होते चला जा रहा है, स्टेप बाय सब होते जा रहा है। तो आपका जब स्टेज बाय आप देखते हैं तो पहला फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप में फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला जो हो रहा है, पहला फर्स्ट स्टेप में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बन रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है। अब देखिए क्या है फोर्क रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन फोर्क फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पे क्या बनता है, रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्मिंग रेप्लिकेशन। अब जैसे डीएनए आप देख रहे हो, ऐसे डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये आप डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डीएनए, ये है। अब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे हम लोग, क्वाइल करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, क्वाइल करेंगे, अनक्वाइल करेंगे, खोलेंगे। तो खोलेंगे तो कैसा होगा, ये डीएनए कैसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, देखिएगा ऐसे खोलने से आपको ये डीएनए आप ऐसे करके खोलेंगे तो ऐसे ऐसे करके ऐसे और ऐसे खुलेगा ना, इस तरह से। तो ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 3 डैश 5 डैश, अब ये इस तरह से खोल रहा है। तो इस तरह से आपकी ये जिसे अनक्वाइलिंग ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अनक्वाइलिंग ऑफ डीएनए हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो रहा है, अनक्वाइलिंग, क्वाइलिंग, ठीक है, अनक्वाइलिंग ऑफ व्हाट, डीएनए का अनक्वाइलिंग हो रहा है। और ये डीएनए फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहा जा रहा है, ये डीएनए फाइनली इस तरह का डीएनए हम लोग जो बना रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है, 1 2 हाँ ये है, दिस इज द, इधर 3 डैश होना चाहिए, हाँ 3 डैश, तो हाँ ये यहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है, अब ये आप देख रहे हैं ये है, तो इसमें क्या करेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क, इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, अनक्वाइलिंग ऑफ डीएनए, क्या किया जा रहा है, अनक्वाइलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बोथ स्ट्रैंड, यहाँ पे लिखाएगा, दिखाई रहा है, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए दोनों स्ट्रैंड खुल रहा है, बड़ा अच्छा है। आगे चल के आप लोग को जो भी है ये टॉपिक भी पढ़ना है मैं आपको। तो ये अनक्वाइलिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे खुल रहा है, तो बोथ स्ट्रैंड, तो ब्रेक डाउन ऑफ क्या हो रहा है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही अनक्वाइल हो रहा होगा तो यहाँ पे एक क्या करता है कि यहाँ पे एक लगता है जिसका नाम होता है अनवाइंडिंग प्रोटीन, क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग, UWP, ठीक है, अनवाइंडिंग प्रोटीन प्लस इसको बोलते हैं हेलिक्स डीएस्टेबलाइजिंग प्रोटीन प्लस GTP। ATP तो उतना नहीं होता लेकिन GTP के रूप में, देखिए ये बताते हैं। अब अनवाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं इसको अनवाइंड करते हैं, तो ये क्या करता है, अनवाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि अनवाइंड द, ये क्या करता है, अनवाइंड द बोथ स्ट्रैंड को खोल, क्या करता है, स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड खुल रहा है, यहाँ पे देखिएगा खुल रहा है। तो खुलेगा तो क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर स्टेप है, क्या बोलते हैं ट्रांसफर स्टेप, इसमें जो बॉन्ड है जैसे एडेनिन है ये, ठीक है, थाइमिन रहेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ रहेगा। तो ये दोनों का जो बेसिस है हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ब्रेक करेगा, तो ये कहेगा ब्रेकिंग
हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हेलिकेज एक तरह का ये अनवाइंडिंग प्रोटीन है, जो इसका नाम है, एंजाइम्स का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज ये कौन सा एंजाइम है आपका लग रहा है? हेलिकेज टाइप का एंजाइम है, ये हेलिकेज टाइप का एंजाइम है। अब ये आपका यहाँ पे खुल गया है, तो यहाँ पे खुल गया, प्लस यहाँ पे एनर्जी भी लगना चाहिए। ये एनर्जी भी जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी लग रहा है। कहाँ लग रहा है? एनर्जी जीटीपी। अब दूसरा जो आप ये आपका ऑलरेडी जब यहाँ पे बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अनकोडिंग, तो यहाँ पे एसडीपी जिसको बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम यूज, हेलिकेज एंजाइम्स एंजाइम इज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड। दूसरा जो है आपका जब रेप्लिकेशन फॉर दोनों स्ट्रैंड है, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, ये क्या है? सेपरेट, यहाँ ना सेपरेट बोथ स्ट्रैंड। अब ये सेपरेट बोथ स्ट्रैंड है, तो आपने कि हेलिकल फॉर्म जो है इसको स्ट्रेट फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करेंगे। अभी हेलिकल फॉर्म को क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि दूसरा यहाँ पे आदि बनना है, तो सेपरेट, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हेलिकल स्ट्रैंड टर्न इनटू हेलिकल स्ट्रैंड टर्न इनटू समझ में आ रहा है? टर्न इनटू स्ट्रेट स्ट्रैंड, स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ये करने वाला कोई एंजाइम लगा होगा जिसमें आपका, तो इसमें जो आपके रखते हैं इसको बोलते हैं एचडीपी एंजाइम। क्या नाम होता है इसका? एचडीपी। एचडीपी का मतलब हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब एंजाइम है, तो हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग, यानी कि हेलिक्स एंजाइम एचडीपी। ये तो यूडब्ल्यूपी हो गया ये, ठीक है। यूडब्ल्यूपी का मतलब अनवाइंडिंग प्रोटीन, यूडब्ल्यूपी, यहाँ पे यूडब्ल्यू लिखेगा, सॉरी, यूडब्ल्यू अनवाइंडिंग प्रोटीन है। और दूसरा है एचडीपी, एचडीपी का मतलब हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग। अब डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना प्रोटीन, यानी कि जो हेलिकल फॉर्म था स्टेबल फॉर्म था, अब स्ट्रेट हो रहा था, डीस्टेबलाइज कर दिए। अब ये क्या किया है यहाँ पे थर्ड में जो आपको हो रहा है, ये थर्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इसका नाम होता है आरएफ। क्या नाम है? आरएफ, शॉर्ट पे क्या बोलते हैं? आर। तो ये अल्टीमेटली, ठीक है, बोथ सेपरेटेड स्ट्रेट स्ट्रैंड कॉर्ड क्या बोलते हैं? आरएफ। आरएफ का मतलब रेप्लिकेशन फोर्क। हम लोग यहाँ तीनों बना लिए, तो अब समझ गए फॉर्मेशन। पहला जो हम लोग का स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में? हम लोग क्या किए फर्स्ट स्टेप में? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क में हम लोग क्या किए? एंजाइम का है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किए और सेपरेट करके एक दोनों करके एक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा हम लोग होते हैं सेकंड स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे साफ करें, बन गया। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप को आप लोग देखिए कैसे खोला गया है, दोनों स्टैंड को खोला गया है। खोल के दोनों क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एंजाइम लगा दिया UWP। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद तोड़ने के बाद ये जो हेलिकल स्ट्रैंड को स्ट्रेट स्ट्रैंड में बनाया गया, तो अल्टीमेट क्या बना है? रेप्लिकेशन फोर्क। तो इस स्ट्रक्चर में रहेगा, यानी कि यहाँ पे सेपरेटेड बोथ स्ट्रैंड, सेपरेटेड स्ट्रेट बोथ स्ट्रैंड है। तो हमारा ये जो टारगेट था ये बन गया। अब हमारा टारगेट है, ठीक है, अब हमारा टारगेट है, सेकंड टारगेट है ठीक है, डॉक्टर डीएन, ठीक है।
अब है यहाँ पे आप देखिए, अब हम लोग को सेकेंड स्टेप में हम लोग देखना है क्या है, व्हाट इज सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं क्या है, बड़ा है, समझने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। जैसे आरएनए प्राइमर, अब देखिए किसी चीज़ का, जैसे हम लोग किसी को पेंट करते हैं तो पहले थिनिंग करते हैं, उसका प्राइमर करते हैं। तो यहाँ पे एक उसके स्टैंड पे एक नया स्टैंड बनाना, तो सबसे पहले बढ़िया स्टैंड आए तो सबसे पहले, जैसे आप लोग दरवाजा को पेंट करते हैं, दरवाजा डायरेक्ट पेंट नहीं कर देते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं ना, थिनिंग करते हैं, यानी कि उस पर जो हमारा पेंट चढ़ाएंगे वो अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, डीएनए के स्टैंड पे जो डॉटर स्टैंड है वो परफेक्ट हो, इसलिए हम लोग करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, अब यहाँ आरएनए प्राइमर हम दे दे रहे हैं। देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड स्टेप में हम लोग अपन घुस गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैसे, अब तो आप लोग हमारा क्या बना हुआ था, डायरेक्ट रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क को यहाँ पे दिखाइए, रेप्लिकेशन फॉर्क को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिखा लेते हैं। ये है, ये यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे आप ये दिखाइएगा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये 5 डैश, ये 3 डैश, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 5 डैश 3 डैश। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे तो यहाँ पे एक प्राइमर बनता है सबसे पहले। तो आरएनए प्राइमर बन रहा है, आरएनए प्राइमर बन रहा है। ये यहाँ पे थर्ड एंड पे ये हम लोग क्या बनाते हैं, आरएनए प्राइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दिस इज आरएनए प्राइमर। ये दिस इज, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर है। अब ये आरएनए प्राइमर दोनों तरह यहाँ भी बना है और इसके भी बना है। अब आरएनए प्राइमर बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे भी दिखा देना। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर बना रहे हैं तो कौन सा एंजाइम लगाएंगे, कौन सा एंजाइम लगेगा, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम आप लग रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम लगा। अब पॉलीमरेज यहाँ लग गया तो हमारा ये आरएनए प्राइमर बन गया। तो आरएनए प्राइमर, ठीक है। सो यहाँ पे कहाँ से आरएनए प्राइमर, कहाँ क्या रहा है, आरएनए प्राइमर formed on both DNA strands, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर के लिए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ठीक है, इन्वॉल्व इन 3' ऑफ, ये प्राइम बोलते हैं, ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। कहाँ पे बन रहा है, आरएफ, डीएनए का ऐसे खोल दिए हैं धागा, स्टैंड को यहाँ पे खोले, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बना रहे हैं तो ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आरएनए प्राइमर बन गया है। तो ये थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। थर्ड स्टेप में, ठीक है, थर्ड स्टेप है, ठीक है, एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये एक्शन करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का एक्शन कराते हैं। और डेनोप्राइज में भी कौन सा, डेनोप्राइज 3 का कराते हैं, अभी मेन नहीं कराते, 3 कौन सा, डीएनए पर, ठीक दिखाई दे रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज में आप देखो इस तरह से, जब अगर हमारा ये बन गया है, यानी कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, और यहाँ पे 3' 5' 3' 5'। अब यहाँ पे हमारा क्या करेगा,
ये क्या करेगा, यहाँ से यह हमारा ये प्राइमर है, ये क्या है, प्राइमर है, ये दोनों इस दायरे में प्राइमर, इधर एक बढ़ रहा है इधर से, यानी कि हमेशा 3' पे ही काम करता है। अब हमारा क्या करता है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, देखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। अब एंजाइम क्या करेगा, ये कहाँ करेगा, इसी स्टैंड पे काम करेगा। तो इस स्टैंड पे क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, दोनों तरह से डीएनए पॉलीमरेज इस पे भी काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये आरएनए, ये क्या है, इसको ये यहाँ से ये बढ़ाएगा, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एक्ट्स ओवर, क्या कर रहा है, एक्ट्स ओवर, ठीक है, ओवर प्राइमर एंड इनिशिएट सिंथेसिस को बढ़ाता है, ठीक है, सिंथेसिस को एक्ट्स ऑन प्राइमर, ठीक है, प्राइमर नहीं है, एक्ट्स ऑन, ठीक है, ऐसे बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड। तो अब ये डीएनए स्ट्रैंड पे काम किया तो ये बढ़ गया, लेकिन यहाँ से आगे तो नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्ट्रैंड क्या करेगा, ये स्ट्रैंड जो होते हैं यहाँ पे डीएनए कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे जो डीएनए जो है पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज ये क्या काम करेगा, यहाँ क्या करेगा, ये इस तरह से यहाँ पे कैसे काम करेगा, इधर से ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कि अब यहाँ पे स्टैंड तो खत्म हो जा रहा है ना, तो आगे तो बढ़ा नहीं सकता है, तो ये पीछे से काम करता है, बैक से, ठीक है। यहाँ पे ये डीएनए स्टैंड यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे 2 स्टैंड बनता है। एक आप देखिए, ये डॉटर स्टैंड में आप 2 स्टैंड देख रहे हैं। एक स्टैंड का नाम होता है, ठीक है, डीएनए स्टैंड। अब ये क्या कर रहा है, 2 स्टैंड फॉर्म, क्या कर रहा है, 2 स्ट्रैंड, ठीक है, 2 स्ट्रैंड प्रोड्यूस, 2 स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस। तो पहला स्ट्रैंड का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड, और दूसरा है लीडिंग, ठीक है, लीडिंग। अब देखिए ये वाला स्ट्रैंड जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग, लैग है, समझ रहे हैं, लैगिंग, ये लैगिंग है। और ये वाला जो कंटिन्यूअस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और समझ गए, लीडिंग स्ट्रैंड, और समझ गए लीडिंग। तो ये लीडिंग और क्या है, और लैगिंग में क्या अंतर है हमारा, तो लैगिंग कैसा स्ट्रैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, समझ गए। तो एक कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो थर्ड स्टेप में आप समझ गए। तो अब ये थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये लीडिंग एंड लैगिंग, ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। आप समझ गए कि 2 स्टैंड आपका यहाँ पे बन गया, कॉन्टिन्यूअस एंड। उसके बाद थर्ड स्टेप है, हम लोग देखते हैं, थर्ड स्टेप को देखेंगे। यहाँ पे साफ करते हैं थर्ड स्टेप को हम लोग, ठीक है। थर्ड स्टेप पे हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, देखेंगे इसमें थर्ड स्टेप में करेंगे, ये है नेक्स्ट स्टेप। अब ये है, तो अब क्या करेंगे, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ RBP4, ये क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ, क्या है, ये बन रहा है, ये आगे चल रहा है, फर्दर एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ RF। RF का मतलब जैसे ऐसे करिए, ये आपको ऐसे है यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्म, यानी कि ऐसे करेंगे, इसको और कस के खींचेंगे, तो खींचेंगे तो कैसे बनेगा, देखो खींचेगा तो कैसे बनेगा आपका, ये फर्दर आप खींचेंगे तो कैसे बनेगा, फर्दर एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये DNA, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। ये यहाँ से आप देखोगे तो ये बड़ा हो तो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे मोर कॉइलिंग, इसको क्या बोलते हैं, मोर कॉइलिंग हो रहा है, मोर कॉइलिंग, समझ रहे ना, देख रहे ना, कॉइलिंग। अब मोर है तो इसको बोलते हैं निगेटिव सुपर कॉइलिंग, निगेटिव सुपर कॉइलिंग, क्या है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग। अब क्या करते हैं, निगेटिव सुपर कॉइलिंग करने के क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन, निगेटिव टेंशन डेवलप करेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन डेवलप करेगा, ठीक है, मोर टेंशन रहेगा ना, मोर टेंशन, मोर टेंशन। अब ये मोर टेंशन जो है, अब इसको रिलीज कराने के लिए कौन सा एंजाइम लगाते हैं, ठीक है, ये तो आपका ही बन गया यहाँ पे, यहाँ तो आपके बन ही गए वो स्टैंड, ये कंटिन्यूअस है और यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम्स लगाते हैं, यहाँ पे जो इसको मोर टेंशन को रिलीज करने के लिए एक एंजाइम लगाते हैं जिसका नाम होता है, ठीक है, DNA गायरेज। क्या नाम है, DNA गायरेज, याद रखिएगा, बहुत है गायरेज। अब DNA गायरेज, इसका दूसरा नाम यूकैरियोट में होता है टोपो आइसोमेरेज। क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज, मेरेज। ये कहाँ होता है, टोपो इसमें यूकैरियोट में, यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट में टोपो आइसो। अब ये क्या करता है, ये DNA एसिड क्या करता है, ये कट करता है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कट प्लस ज्वाइन, ये दोनों का काम क्या करता है, ये दोनों काम क्या करता है, ये जो एंजाइम है क्या करता है, ये कट प्लस ज्वाइंट, ये कट प्लस ज्वाइंट दोनों काम करता है। तो अगर खोल देगा तो क्या कहा, इसका रिलैक्स हो जाएगा, ये कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्स आ जाएगा, ये मोर टेंशन हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स, यहाँ से एक धागा कट जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा ना, रिलैक्स, और रिलैक्स करके क्या करेगा, प्लस ज्वाइंट कर देगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, ये यहाँ पे जो निगेटिव सुपर कॉइलिंग है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा ना। अब ऐसे रिलैक्स हो जाएगा इस तरह से, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये रिलैक्स स्टेट। तो अब ज्वाइंट ये है, तो अब ये रिलैक्स है, तो अभी DNA का स्टैंड कैसा है, रिलैक्स DNA स्ट्रैंड, रिलैक्स DNA स्ट्रैंड, DNA स्ट्रैंड को रिलैक्स कर दिया गया। अब क्या समझ गए। दूसरा यहाँ पे आप देखिएगा, इसके एक सेगमेंट में बोला जाता है, इसके एक सेगमेंट, जैसे एक सेगमेंट है बहुत सारे, तो इसके एक सेगमेंट जैसे से निकालेंगे, ऐसा सेगमेंट बन गया ना, ये ऐसा सेगमेंट बन गया किसका, लैगिंग स्टैंड का, ऐसा सेगमेंट है। इसके एक सेगमेंट को, वन सेगमेंट इज कॉल्ड, इसके एक सेगमेंट को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओकाजाकी, एक साइंटिस्ट था ओकाजाकी, ठीक है, सेगमेंट्स, ठीक है, क्या है ओकाजाकी सेगमेंट, एक को, इसमें करीब एक सेगमेंट में, इस सेगमेंट करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, कितना, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके है, तो ये थर्ड स्टेप पे थे, ठीक है। तो आपका ये आपका गायरेज, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ, तो एक्शन ऑफ गायरेज भी हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, ये जो मान लो इसको फोर्थ एक्सटेंशन में, फोर्थ स्टेप में रहेंगे, मान लीजिए इसको फोर्थ रखते हैं, ठीक है, फोर्थ में अगर इसको रखते हैं तो ये इसका फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्दर रेप्लिकेशन ऑफ, तो ये इसको हम लोग क्या बता सकते हैं, एक्शन ऑफ DNA गायरेज। अब देखिए कितना एंजाइम हो गया गायरेज, अब कैसे काम किया, तो ये DNA गायरेज प्रोकैरियोट काम करता है, उसका नाम यूकैरियोट में क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज। अब क्या करना है, दोनों स्टैंड को जोड़ देना है, तो दूसरे जोड़ने के क्या होता है, ठीक है, ये अलग अलग पूरा स्टैंड वहाँ से अलग हो जाएगा, करते करते निकाल देंगे, तो यहाँ पे दोनों स्टैंड को जोड़ देना है,
ठीक है। तो जोड़ने वाला एक स्टैंड क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें एक यहाँ पे जोड़ने वाला क्या है, तो यहाँ पे एंजाइम काम कौन सा एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है, डीएनए लाइगेज। और ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, मॉलिक्यूलर सीजर के जैसा काम करेगा। सीजर समझते हैं ना, SCH सीजर, सीजर्स में क्या चीज, सीजर, सीजर्स का स्पेलिंग SCI डबल सीजर, हाँ डबल S सीजर्स, ठीक है, सीजर्स। अब सीजर्स के जैसा ही काम करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ये जो बॉन्ड है शुगर फास्फेट बॉन्ड को क्या करेगा, ये जोड़ देगा, ठीक है। जॉइंट एंजाइम है, क्या है, डीएनए लाइगेज। मॉलिक्यूलर सीजर क्या मतलब, सॉरी मॉलिक्यूलर सीजर नहीं है, मॉलिक्यूलर सीजर तो है ग्लू, मॉलिक्यूलर सीजर नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू जोड़ने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को जोड़ देगा। सीजर तो न्यूक्लियस को बोलते हैं, ये जोड़ देगा। तो जोड़ेगा कहाँ से, ये जो जोड़ रहा है यहाँ से, ये दोनों कहाँ, ये यहाँ से और यहाँ पे जोड़ रहा है। तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, शुगर फास्फेट बॉन्ड को यहाँ पर जोड़ देगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ देगा, ये यहाँ पे जोड़ के ये कंप्लीट। तो फाइनली क्या करेगा, ये फाइनली क्या करेगा, हम लोग फाइनली क्या करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, बोथ स्ट्रैंड, ये बन जाएगा हमारा, दोनों बन गया। तो बोथ स्ट्रैंड सेपरेटेड, ठीक है। अब हमारे ये दोनों है, दोनों आपका देख लिए कि दोनों स्ट्रैंड हमारा ऐसे करते करते ये अंत तक ये दोनों ऐसे स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, बन जाएगा ना। तो ये दोनों स्ट्रैंड हम लोग ऐसे ले लेंगे, देखिए ये बन गया, ठीक है, ये बन गया इस तरह से। तो ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, ये 5, ठीक है। यहाँ पे फिर उसी तरह जो नया स्टैंड हमारा बना होगा, यहाँ पे 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है। यहाँ से दिखाना थोड़ा सा, ये दोनों डीएनए है, ठीक है। तो 2 डीएनए बन गया और दोनों फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फिर देखिए क्वालिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये डीएनए इस तरह से हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या किए, दो डीएनए बना लिए एक दूसरे से। इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगा, हम लोग सब लोग देख लिए, ठीक है। तो 2 डीएनए, 1 से 2 डीएनए बन रहे हैं ना, तो ये मैकेनिज्म हम क्या बनाए, रेप्लिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका इज नथिंग, इट इज जस्ट ए डॉटर डीएनए। और ये 1 से हम लोग चले थे, 2 डीएनए बना लिए, 2 डीएनए, ठीक है। किस मैकेनिज्म में कौन सा एंजाइम लगा, तो पहला क्या लगता है, हेलिकेज लगा, SDP लगा, उसके बाद शुरू में आरएनए पॉलीप क्योंकि प्राइमर बना था। दूसरा एंजाइम्स, एक एंजाइम लगता है दूसरा है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो बनने के बाद एक एंजाइम, तो इसके पहले जो